फिर मुझे तुम्हारी याद आई कि यहाँ मैं तुम्हारी खुशी के लिए आई हूँ। ये घर खरीदना मेरे लिए कितना जरूरी है। बस तुम्हारा ख्याल आते ही मुझ में एक अजीब सा जोश आ गया। फिर तो मैंने ऐसी एक्टिंग की साकेत के सामने कि उससे सच में लगा कि मैं ये डरकर यहाँ से चली जाऊंगी। और अगले 2 सेकंड में मैंने गन उस पर तान दी। हाँ लेकिन खाली गन? हाँ, लेकिन साकेत भी तो अंदर से एकदम खोखला है, एकदम कमजोर और कायर इंसान है वो। उसके लिए गन खाली ही काफी है। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही हो। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि साकेत इतना कमजोर है। वो नहीं है इतना कमजोर, वो कुछ भी कर सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है। माँ देखो प्लीज, आप मुझसे प्रॉमिस करो, अगली बार आप उससे मिलोगी ना तो अलर्ट रहोगी प्लीज। हाँ ठीक है, वो विलेन चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी माँ भी बहुत स्मार्ट है। चाहे तो तुम मुझसे लिखवा कर ले। लाओ कागज पेन और लेकर आओ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ सबसे स्मार्ट है दुनिया में। ओके? मैं हार कैसे सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 में गई है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती है। रिंग बना लेता हूं। अरे हरिया, जुबैर, कोई है? कौन मर रहा है? अरे मिस लूथरा, आप यहाँ पे मेरे घर? आइए आइए आइए, पधारिए। कितने टाइम बाद देख रहा हूं आपको मैं। अच्छा ये बताइए, क्या पी हुई आप? वोडका, विस्की, सब कुछ है? मैं अपने लिए बना रहा हूं। चीटर। क्या? धोखेबाज हो तुम। ये सब नाटक बंद करो मेरे सामने। Who the hell do you think you are, हाँ साकिब कपूर? समझते क्या हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ कैसा भी सुलूक करो। मेरे साथ, निवेदिता लूथरा के साथ तुमने ऐसा किया। मुझे बर्बाद करना चाहा तुमने। पहले तो तुमने पुलिस वालों को भेजा मुझे अरेस्ट करने के, उसके बाद अपने प्रेस एजेंट को पैसे दिए मुझे और मेरी कंपनी को बदनाम करने के लिए, फिर बैंक वालों को मेरे खिलाफ भड़काया। And if that wasn't enough, तुम ऑक्शन में पहुंच गए मेरा घर खरीदने के लिए। क्यों साकेत? Why did you do this? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ उठाने की? क्या सोचा था तुमने? ये पुराना वाला साकेत कपूर है जो तुम्हारे हाँ में हाँ भरे, जो तुम कहो वो करूं। देविका को मारने के लिए तैयार हो गया था, अब नहीं। ये साकेत कपूर बदल गया, समझे तुम? नाम, पैसा, रुतबा सब में तुमसे बड़ा हूं। जब चाहूं तुम्हें मसल के रख सकता हूं। दोबारा ऐसी हरकत मत करना, समझी? बिल्कुल सही कहा तुमने साकेत कपूर। तुम बदल गए हो। तुम पहले वाले साकेत कपूर नहीं रहे, क्योंकि पहले वाला साकेत कभी किसी के पीठ के पीछे वार नहीं करता। इतनी हिम्मत थी उसमें कि वो सामने आकर वार करता। वो कभी दोस्ती में धोखा नहीं देता। ये जो नया वाला साकेत कपूर है ना, ये इतना गिर चुका है कि दोस्ती की आड़ में किसी का भी गला काट सकता है। यही किया ना तुमने मेरे साथ। अरे पागल होगी तुम। अरे जरा भी नहीं बदली तुम। गुस्सा आता है तो कुछ भी बोलती हो, कुछ भी सोचती हो। मैं वही साकेत कपूर हूँ, तुम्हारा दोस्त। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया? किसने बताया? हमारे प्रेस एजेंट ने। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्या मोंटी भी झूठ बोल रहा है? मोंटी? ये मोंटी बीच में कहां से आ गया? शट अप साकेत, ड्रामा बंद करो मेरे सामने। मोंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, किस तरह से तुम उस ऑक्शन में मेरे खिलाफ बिड कर रहे थे। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम मुझे सपोर्ट करने आए हो? जैसे ही मैं ऑक्शन से निकली तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। तुम चले गए मेरा घर खरीदने। अरे तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए बिड कर रहा था मैं। तुम्हारा बेवकूफ मोंटी मुंह ही नहीं खोल पा रहा था उस औरत के खिलाफ, बोली नहीं लगा पा रहा था, इसीलिए मैं बोली लगा रहा था। अरे मैं नहीं चाहता था कि वो, क्या नाम है उसका, जानकी देवी जी, जानकी देवी। What did you say? जानकी देवी? अच्छा, तो तुम्हारे उस बेवकूफ मोंटी ने तुम्हें बताया नहीं कि जानकी देवी ने तुम्हारा घर खरीद लिया? अरे मैं तो उसके खिलाफ बिड कर रहा था। मैं वो घर खरीद के तुम्हें देना चाहता था, दोस्ती की सौगात समझकर। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। लेकिन तुम हो कि मुझ पर इल्जाम लगा दियो। What about that press agent? अब तुम प्रेस एजेंट की बात पर विश्वास करोगी? अरे वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसके मुंह में किसी ने पैसे ठूस दिए होंगे। अब वो वही बोलेगा ना जो उसे बोला गया। कोई तो है हम दोनों के बीच में जो ये चाहता है कि हम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार हो, हम दोनों दुश्मन बन जाए। तुम समझती क्यों नहीं हो यार? पर इतना
इतना शातिर और चालाक कौन हो सकता है साकेत? जहां तक मुझे लगता है नीलामी के बाद एक ही है, जानकी देवी। जानकी रायचंद की बेटी अंबिका रायचंद मेरी बहुत अच्छी दोस्त है साकेत। She will never do something like that to me. शायद तुम गलत सोच रहे हो, वो तुम्हारी दोस्त मुझे नहीं लगता है। अगर वो तुम्हारी दोस्त होती ना, तुम्हारे खिलाफ बोली नहीं लगाती, तुम्हारी मदद करती। सोचो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। देखो, मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इनफैक्ट लंदन में मैं ऑलरेडी कोशिश कर रही हूँ पैसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। अंबिका मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। She can't do this. वो तो मेरी हेल्प करने वाली थी, पैसों का इंतजाम करने वाली थी। I don't believe it. मैडम, वो तुम्हारी शुभ चिंतक नहीं, अशुभ चिंतक है। तुम्हारा भला नहीं चाहती है। यस, देखो मैं मिस्टर देसाई की कॉल मिस नहीं कर सकती। मुझे उनसे बहुत अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, जैसे कॉल आए तो मुझे ट्रांसफर कर देना। ओके, बाय। मैडम, नाश्ते के लिए आपके क्या बनाऊं? अंबिका के पसंद के पनीर पराठे बना लो। जी मैडम। देखना कौन है? जी। नमस्ते। तुम यहाँ सुबह सुबह? वो एक्चुअली अंबिका से मिलना था, जरूरी काम है मुझे। वो तो अपने कमरे में है, और वैसे भी इतनी सुबह वो किसी से नहीं मिलती। क्या तुमने उससे अपॉइंटमेंट ली है? जी नहीं, एक्चुअली जरूरी काम था तो इसलिए मैं सुबह सुबह आ गया। माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है उनसे। Then I'm really sorry। उससे फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो और फिर आ जाओ। आई एम रियली सॉरी मिसेस रायचंद, एक्चुअली मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप उनसे जाके कहेंगे तो आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे। वो एक्सक्यूज मी, बहुत अर्जेंट कॉल है। जी। या हाँ, वही डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपसे बात कर रही थी। यस एग्जैक्टली। हाँ, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स बहुत अर्जेंटली चाहिए। आप प्लीज़ मेल कर दीजिएगा। और हाँ, वो ये तो सीधा अंबिका के कमरे में चला गया। अब क्या करूँ? ये कॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। देखो ना, मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ डोरी बांधने की, बंध ही नहीं रही है। आकर बांध दीजिए प्लीज। अब क्या कहूँ मैं इनसे कि मैं रवि हूँ, आपकी माँ नहीं। वैसे पता है माँ, आज रात को ना मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। मैंने देखा कि हम दोनों गए हैं वैष्णो देवी अम्बे माँ के दर्शन करने। इसका क्या मतलब हुआ? लोग कहते हैं ना, अगर ऐसा सपना है इसका मतलब माता रानी खुद बुला रही है। ये दुपट्टा चाची लाई थी मेरे लिए वैष्णो देवी से, और कहा था जब भी कोई पावन अवसर हो ना तो मैं इस दुपट्टे को पहन लूँ। ऐसा लगता है जैसे माता रानी का कोई संकेत हो, जैसे कि वो तुम्हें और हमारे प्यार को आशीर्वाद दे रही हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे। माँ आइए ना, ये मेरी डोरी बंद कर दीजिए। कब से कोशिश कर रही हूँ मैं। और माँ, आपको पता है आज मुझे ना बहुत काम है ऑफिस में, तो फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। माँ जल्दी कीजिए ना। अच्छा, आपको पता है मिस्टर शर्मा के साथ आज मैंने आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है। वो जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट था ना, आज आप उसके बारे में बात कर लीजिएगा।